पिछले अध्याय के अंत में हमने यह देखा था कि भगवान यह कहते हैं कि जो व्यक्ति बहुत सारे अपना अपमानों को भी सहन कर सके वही ठीक ठीक साधु। इस पर उद्धव ने प्रश्न किया। उद्धव ने प्रश्न किया था कि दुर्जनों के द्वारा तिरस्कार को सहन करना इतना आसान नहीं, बहुत कठिन है। और आप जो कहते हो कि इस तरह से कैसे कोई व्यक्ति सहन कर सकता है, क्योंकि प्रकृति अत्यंत बलिष्ठ है, स्वभाव हमारा अत्यंत बलिष्ठ है और इन सब को सहन करना अत्यंत कठिन है। ये कैसे संभव है, ये मुझे समझ में नहीं आता। इसके उत्तर में भगवान अगले अध्याय में, इस एकादश स्कंद के त्रयोविंश अध्याय में 23rd चैप्टर में, उद्धव गीता में 5 चैप्टर शायद कम है उसके अंदर से, उसमें वे भगवान एक कहानी सुनाते हैं। इस कहानी का पिछली बार हमने प्रारंभ किया था। वो कहते हैं, बादरायणी उवाच, यानी जो व्यासदेव के पुत्र सुखदेव कहते हैं कि उद्धव के द्वारा ऐसा पूछे जाने पर भगवान ने एक कहानी सुनाई। और वह कहानी हमने पिछली बार प्रारंभ की थी एक अत्यंत कंजूस व्यक्ति की। एक अत्यंत कंजूस व्यक्ति जो धन कमाया करता था और उसका सदुपयोग नहीं करता था, किसी को देता भी नहीं था। ये हम पिछली बार देख चुके हैं। और अंत में लोग उससे तंग आ गए और वहां पर एक वर्णन करते हुए कहा गया था कि जब वह किसी को नहीं देता था तो पंच देवता उससे क्रुद्ध हो गए, पंचभागिना। और मैंने इसका उल्लेख करते हुए कहा था कि 5 देवताओं का या पंच यज्ञ का हमारी परंपरा में, हिंदू पुरानी परंपरा में पंच यज्ञ का एक विधान है। हमें वी हैव टू पे बैक टू सोसाइटी। समाज से जो हम लेते हैं, देवताओं से जो लेते हैं, हम ब्रह्म के यानी परमात्मा के ऋणी हैं और साथ ही साथ हम संसार के समस्त प्राणियों के, मनुष्यों के भी ऋणी हैं। इन सब को पे ऑफ करना, इसके लिए पंच यज्ञ का विधान है। स्वाध्याय के द्वारा ब्रह्म यज्ञ होता है, देवताओं की पूजा अग्निहोत्रादि के द्वारा पुराने जमाने में हुआ करती थी। आजकल के जमाने में मंदिर इत्यादि में जाकर देवताओं की पूजा की जाती है। तर्पण, श्राद्ध इत्यादि के बाद द्वारा पितरों की पूजा होती है और अतिथि सेवा के द्वारा मनुष्यों की पूजा होती है, यानी यज्ञ होता है। अतिथि सेवा नृयज्ञ। और जो भूत यज्ञ, जो प्राणी हैं, कुत्ता, गाय, पक्षी, उनको भी दाना देना, ये सब करना चाहिए। और हमने कहा था, मैंने कहा था कि पिछली बार मैंने कहा था कि ये पूरा इससे विपरीत चल रहा है आजकल के जमाने में, एक्सप्लॉयटेटिव सोसाइटी। मैं और मेरा और दूसरे का, हमारा का, वी डोंट पे बैक। आज के जमाने में अतिथि सेवा न होवे तो उसके दूसरे रूप हो गए हैं। हमें किसी न किसी प्रकार से समाज को पे करना चाहिए, देना चाहिए। जो गरीब हैं उनको स्कॉलरशिप दीजिए, कुछ गरीबों को दवाइयाँ दीजिए। इस प्रकार से पे ऑफ करना, जो हम संसार के ऋणी हैं उस ऋण को देना अत्यंत आवश्यक है। तो यह एक ऐसा वर्णन है एक व्यक्ति का कि जो ये सब नहीं करता था। तो उसके जो पंच देवता हैं ये गुस्सा हो गए, क्रोध हो गए। और उसके बाद में क्या हुआ? तद अवध्यान विस्त्रस्त पुण्य स्कंधस्य भूरिद अर्थो अपि अगच्छत निधनम बहुभायास परिश्रम। बहुत प्रयत्न के द्वारा इकट्ठा किया हुआ धन जो है वो नष्ट हो गया। कैसे नष्ट होता है? ये चैप्टर
आज की इकोनॉमिक सोसाइटी जो है, कमर्शियल सोसाइटी जो पैसे के ऊपर निर्भर है, इतना पैसा कमाने की बात कर रहे हैं, उसको बड़ा सुंदर ढंग से यहाँ पे बताया गया। कैसे लोग इकट्ठा करते हैं, कैसे नष्ट होते हैं, धन का क्या दुरुपयोग होता है, धन का क्या दुष्प्रभाव होता है, ये बहुत बढ़िया ढंग से यहाँ पे बताया गया। तो उसका धन नष्ट हुआ, कैसे नष्ट हुआ उसको बताया गया। दैवतः कालतः ब्रह्मबंधो नृपार्थिवत ज्ञातयो जगृह किंचित किंचित दस्यवः उद्धव। है उद्धव, पहले तो क्या हुआ, कुछ धन तो उसके सगे संबंधियों ने छीन लिया। होता है, संसार में होता है, उसने मार दिया। पैसा है, उसका भाई ने मार दिया, किसी ने मार दिया पैसा। उसके बाद किंचित कोई चोरी कर लिया, कुछ पैसा जो है वो चोरी हो गया। आजकल तो है क्या, आपने इन्वेस्ट किया है, वो कंपनी डाउन खत्म हो गई। फेक कंपनियां हैं, बहुत सारा आपने पैसा डाला है, वो खत्म हो गया। उसके बाद दैवतः, कुछ दैवात प्राकृतिक कोप आया, आग लग गई, घर में आग लग गई, कुछ इस प्रकार की सिचुएशन हो गई। कालतः, कुछ समय के फेर से नष्ट हो गया। कुछ ब्रह्मबंधो हो, ब्रह्मबंधो यानी जो बचा हुआ था साधारण मनुष्यों ने ले लिया, और कुछ राजा ने टैक्स लगा दिया। आप देखते हैं पेपर में, देखते हैं इतना करोड़ रुपया उन्होंने इकट्ठा किया है, वो इनकम टैक्स वाले रेड करते हैं, सीआईडी रेड करते हैं, क्या क्या सब रेड करते हैं, इनकम टैक्स वाले रेड करके और सब पैसा निकाल लिया। तो इस तरह से उसका नष्ट हो गया। एवं द्रविड़े नष्टे धर्म काम विवर्जितः उपेक्षितः स्वजने चिंतामाप दुरत्ययाम। उसके बाद में धन के नष्ट होने पर, धन तो नष्ट हो गया, और उसने धर्म और काम विवर्जित, उसने कभी धर्म नहीं किया था, किसी पुण्य नहीं किया और भोग भी नहीं किया। तो धर्म भी नहीं कमाया और काम, अपनी इच्छाएं भी पूर्ति नहीं की, और स्वजनों ने उसकी उपेक्षा कर दी। नष्टे द्रव्ये क संसार, ज्ञाते तत्वे क संसार, नष्टे द्रव्ये क परिवार। वो शंकराचार्य कहते हैं कि जब तत्व ज्ञान हो जावे तो संसार नहीं रहता, क संसार। और नष्टे द्रव्य, द्रव्य नष्ट हो जाए तो कोई संसार लोग नहीं है आपके पास। क परिवार, परिवार छोड़ देगा, कोई नहीं पूछेगा, पैसे वाले को पूछते, किसी को नहीं पूछते। जैसे ही पैसा गया सब चुपचाप चले जाते। स्वामी विवेकानंद के पिताजी, उनके साथ कितने लोग थे, कितने उन पे डिपेंडेंट थे, कितने आया करते थे जब पैसा था। जिस दिन उनकी मृत्यु हुई और लोगों को पता चला करके उनके ऊपर तो ऋण है, सब के सब चले गए, पूछने वाला कुछ नहीं, उल्टे उनके पीछे लग गए। तो ये संसार यही प्रकार का है। तो उसके बाद में और चिंता माप, उसके बाद उसको भयानक चिंता हुई, अब क्या करूं। तस्यैव ध्यायोतो दीर्घम नष्टरायस तपस्विनः खिद्यतो बाष्पकंठश्च निर्वेदम सुमहानभूत। तस्य एवं, उस प्रकार से दीर्घम, बहुत समय, लंबे समय तक उसने ध्यान किया, उसको बहुत नष्ट राय, धन नष्ट हो गया। तपस्वी यानी इतना तपस्या उसने किया था, आंखों में, यानी तपस्वी यानी अपने आप कष्ट पा रहा है उस तपस्वी, उसकी आंखों में आंसू आ गए, गला भर गया, और वह निर्वेदम सुमहान अभूत, उसको निर्वेद वैराग्य हुआ। देखिए ये वर्ड जो है कई बार उपयोग हुआ है इसका, मैंने कई बार बताया इस उद्धव गीता में। ये निर्वेद शब्द बहुत प्रिय है भगवान को, बार बार निर्वेद शब्द। निर्वेद मैं भी कई बार बता चुका हूँ। निर्वेद यानी ये विचार के द्वारा जो वैराग्य उत्पन्न होता है उसे निर्वेद कहता है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग्स, जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ा वरदान अगर भगवान का है तो वह निर्वेद, विचार के द्वारा। दुर्भाग्य यह है कि इतना कष्ट का पाने के बावजूद भी लोगों के मन में निर्वेद नहीं आता, लोग चेतते नहीं, वैराग्य नहीं होता, उसी चक्कर में पड़े रहते हैं, एक के बाद एक ठोकर खाते हैं। उसने विचार किया, उसको महान निर्वेद प्राप्त हुआ। और उसके बाद सचाह इदम अहो कष्टम वृथा आत्मा में अनुतापितः न धर्माय न कामाय यस्य अर्थस्य आयास ईदृशः। फिर उसने अब यहां से वो बोलता है,
इसको कहते हैं भिक्षु गीत। यहां से जो भिक्षु ने कहा, अब भिक्षु हो गया, कुछ नहीं उसके पास, अब वो जो बोल रहा है इसको गीत कहा गया है, श्लोक में है, बड़ा सुंदर गीत है। वो क्या कहता है कि आहा अरे हरे, बड़े खेत की बात है, अहो अहो अरे अरे, बड़ा खेत की बात है कि मैंने हमारा जितने दिन अपना व्यर्थ ही अपने जीवन को, अपने आप को सताया और व्यर्थ मैंने जीवन कमाया। किसमें? न धर्माय न कामाय, मैंने धर्म भी नहीं किया, धन के द्वारा लोगों की सेवा करता, दान करता तो धर्म कमाता, धर्म भी नहीं कमाया और अपनी इच्छाओं की भोग भी नहीं किया। पैसे से मैं भोग कर सकता था, अपनी कामनाओं की पूर्ति कर सकता था, वो भी नहीं किया। और ईदृशम आयासः, और जिस धन के लिए मैंने सर तोड़कर परिश्रम किया था, इससे मैंने कुछ भी नहीं किया। कितना अभागा हूं, इतनी मेहनत की, लेकिन उसके बाद मैंने उसका कुछ उपयोग नहीं किया। फिर कहता है प्रायेण अर्था कदर्यानाम न सुखाय कदाचन इह च आत्म उपतापाय मृतस्य नरकाय च। अब देखिए, मैंने पिछली बार भी कहा था, ये धन का दुरुपयोग क्या होता है, धन का लाभ कुछ नहीं, केवल नुकसान ही नुकसान धन के साथ में है। उसका बड़ा सुंदर वर्णन, बड़ा सुंदर वर्णन। सामान्यतः प्रायः देखा जाता है कि अर्थात जो धन है, जो कृपण व्यक्ति है, कदर्यानाम कृपण व्यक्ति है, उसके सुख के लिए उसका उपयोग नहीं होता। जो कृपण है वो संचय करता रहता है, सुख के लिए नहीं होता, न सुख प्राप्त करता है, और क्या है, केवल उसकी रक्षा के लिए उपतापाय, कष्ट पाता रहता है। उसकी रक्षा के लिए, बैंक में डालने के लिए, इसमें यहाँ इन्वेस्ट करना, वहां इन्वेस्ट करना, इस आदमी के पास जाना, इससे एडवाइस लेना, उसको कमीशन देना, ये सब करते हुए उपताप, कष्ट प्राप्त करता है। इस जन्म में तो कष्ट प्राप्त करेगा, और मृत मरकर क्या होगा, नरक में जाएगा। इस धन के संचय के लिए इस जन्म में तो कष्ट पाएगा, और मरने के बाद में नरक में जाएगा। ये धन का उपयोग, ये धन का जो संचय करके जो लोग पड़े रहते हैं वही करते हैं। यशो यशस्विनाम शुद्धम श्लाघ्या ये गुणिनाम गुणाः लोभ स्वल्पोपि तान् हन्ति श्वित्रो रूपम इव ईप्सितम। यशो यशस्विनाम, यश, यशस्वियों का शुद्ध यश, जो यशस्वी व्यक्ति है, उन्होंने कोई ग्लोरी प्राप्त की है, नाम यश प्राप्त किया है, ऐसे व्यक्ति, और गुणिनाम गुणाः, जो गुणी व्यक्ति हैं, जिनको बहुत सारे गुण हैं, ऐसे व्यक्तियों के गुण दोनों, लोभस्य अल्पोपि, लोभ अगर होवे तो तनिक भी लोभ इन लोगों के गुणों का नाश कर देते हैं, और इन लोगों के गुणों को नाश कर देते हैं, और यश का नाश हो जाता है लोभी व्यक्ति के गुणों की गुणना ने। फिर कहते हैं कि जिस प्रकार से दृष्टांत कि अगर कोई व्यक्ति सुंदर होवे, सर्वांग सुंदर व्यक्ति होवे, लेकिन अगर थोड़ा सा कोढ़ हो जावे, थोड़ा सा स्किन डिजीज हो जावे, थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना, ये सफेद व्हाइट कोढ़ जैसा वगैरह, अगर ये हो जावे तो क्या होता है, इनके गुणों पर पानी फेर देता। ये लोभ एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति के सारे गुणों को नष्ट कर देती। फिर आगे कहते हैं अर्थस्य साधने सिद्धे उत्कर्षे रक्षणे व्यये नाश उपभोगे आयासः त्रासः चिंता भ्रमो नृणाम। बोलते हैं क्या, अर्थस्य साधने, धन के प्राप्ति साधन के लिए। अच्छा, साधन, अगर धन पैसा इकट्ठा हो गया, धन के साधन के लिए आपको आयास करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, खूब मेहनत करनी पड़ती है, खूब लगना पड़ता है। पैसा आ गया, अब क्या करते हैं, उत्कर्ष। पैसा जब हो गया, मिल गया,
अब उसको देखेंगे कि 10% इंटरेस्ट कहाँ मिलता है, 10.5% इंटरेस्ट कहाँ मिलता है, कहाँ पे लगाना चाहिए इसको, कौन सी इंडस्ट्री में लगाना चाहिए, कौन सा बिजनेस करना चाहिए। उत्कर्ष में मेहनत करनी पड़ेगी, रक्षा करने में मेहनत, सावधानी रखना पड़ेगा, ताला लगाना पड़ेगा। फिर व्यय, उसका जब खर्च करना है उसमें मेहनत, उसमें चिंता। नाश, अगर उसका नाश होवे, उसका भोग करना है, इन सब के अंदर आपको आयास, परिश्रम करना पड़ेगा, त्रास, भय बना रहेगा, चिंता होगी, भ्रम होगा, ये सबका सामना करना पड़ेगा। क्योंकि ठीक है कि नहीं डिस्कशन, हम धन के पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन क्या सोचते हैं इस चीज को? बड़ा क्लियरली, ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया, जिसलिए मैं कह रहा हूं कि यहां पे धन के दोषों का वर्णन बड़ी ब्यूटीफुली कहा है कि अर्जन में, उसके बाद बढ़ाने में, रक्षा करने में, उसके व्यय करने में, उपभोग करने में और उसका नाश होने में। ये है धन की गति। इन गतियों के कारण चिंता होती है, भय होता है, परिश्रम होता है और मन भ्रमित बना रहता है। यू कैनॉट राइटली थिंक। मां शारदा छोटी सी बात कहती थी जरा सी, कि पैसा रहेगा तो मेघ उठेंगे ही। ये चिंता के नाना प्रकार के कॉम्प्लिकेटेड थिंकिंग, इसको कहते हैं मेघ, यानी मग, यानी मन को जो भ्रमित करने वाले, मन के ऊपर जो आवरण करने वाले हैं, वे निश्चित रूप से उठेंगे अगर भ्रम रहे, पैसा रहेगा। इसीलिए श्री रामकृष्ण छूते नहीं थे। स्वामी अखंडानंद जी, उनके शिष्य, 10 वर्ष तक भारत में भ्रमण किया, पैसा नहीं छुआ। ये सन्यासियों का नियम है, पैसे को छूते नहीं है, पैसे को नहीं देते। क्यों नहीं देते? इन कारणों से। जितना पैसा आराम देता है, जितना उसका उपयोगिता है, उससे अधिक ये चीज है। इसलिए कहते हैं बाबा थोड़ा कष्ट सहन कर लेंगे बिना पैसे के, हमको रूखी सूखी मिलेगी, रहने का मोटा कपड़ा और मोटी रोटी मिलेगी, लेकिन इस झमेले से, झंझट से, भ्रम से, चिंता से, भय से, इनसे तो दूर रहेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण, यहां पर संक्षेप में एक श्लोक में धन को के अर्जन से लेके उसके नाश या भोग तक के उसका क्या प्रभाव मन पर होता है, उसका वर्णन, सुंदर वर्णन किया गया। अच्छा, अब उसके और 15 अनर्थ धर्मों, धन के कारण होते हैं, उसको बताया गया। स्तेयम हिंसा, अनृतम, दंभम, कामः, दंभः, कामः, क्रोधः, स्मयो, मदः, भेदः, वैरम, अविश्वासः, संस्पर्धा, व्यसनानि च। एते 15 ही अर्थमूला मता नृणाम, तस्मान अनर्थम अर्थाख्यम श्रेयो आर्थी दूरतस्त्यजेत। स्तेयम, चोरी, ठीक है, तो धन के लिए लोग चोरी करते हैं। और सच पूछा जाए तो हर जिसके पास भी जरा एक्स्ट्रा धन है, वो चोरी का ही धन समझ लीजिए। कैसे चोरी मानता हूं? संसार में 50% लोग हैं जो पॉवर्टी लाइन के नीचे, 40% जितना भी ले लीजिए, उनको एक बार खाने को मिलता है। एक्सट्रीम गरीबी है भारत में, बहुत सारे लोग। अगर आप उसके अतिरिक्त एक रोटी ज्यादा खाते हैं, याद रखिए एक रोटी भी अगर ज्यादा नहीं, जितना आप खाते हैं, आप कहते हैं कि मैंने कमाया, मैं खा रहा हूं, जो भी कर रहा हूं, ऐसी बात नहीं। ऐसे लोग हैं जिनको एक रोटी की जरूरत है। मैं एक दृष्टांत देता हूं। आप एक रोटी ले लीजिए, अपना खाना का टिफिन ले लीजिए,
और स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे बैठ के खाने बैठ जाइए, सड़क के किनारे आप खाने बैठ जाइए और देखेंगे कुत्ता वहां चुपचाप आके बैठ गया है, वो एक्सपेक्ट कुछ कर रहा है। ऊपर एक चिड़िया आके बैठ जाएगी और एक भिखारी आपकी ओर नजर लगा के बैठ जाएगा। ये तो वैलिड है, आपने कमाया है, आपका ही है। आपकी चीज के ऊपर भी 4 आदमियों की दृष्टि है, 4 प्राणियों की दृष्टि, और एक टुकड़ा नीचे गिरा कि 2 मिनट में चींटियां आ जाएंगी। तो जो हम समझते हैं कि हमारा राइटफुल, हमारा अधिकार से प्राप्त, हमारा न्यायोचित जो अन्न हमने कमाया है उसका खा रहे हैं, उसके पीछे भी जब इतने लोगों की दृष्टि है, वो अपेक्षा करते हैं उसमें से, तो जिन लोगों के पास बिल्कुल नहीं है, क्या हमने उनसे छीना नहीं है? आप नहीं मानेंगे इस बात को, आजकल के जमाने में नहीं लोग मानेंगे इस चीज को, लेकिन द फैक्ट इज दैट अगर हम जितना हम आवश्यकता से अधिक रखते हैं तो वो चोरी ही है। परिग्रह करना एक प्रकार की चोरी। लेकिन यहां तो कहते हैं कि धन के लिए चोरी होती है, इस प्रकार की सब जानते हैं। उसके बाद हिंसा होती है, धन के लिए झूठ बोला जाता है, दंभ हो जाता है, पैसा आ गया तो अपने आप को गर्विला समझने लग जाते हैं, मेरे जैसा कोई नहीं है। काम, पैसा होते ही काम, भोग की इच्छा, क्रोध, स्मय यानी अहंकार, गर्व और अहंकार, मद अहंकार, गर्व और अहंकार। उसके बाद भेद बुद्धि, वो छोटा है मैं बड़ा हूं। उसके बाद कम रुपया, मेरे पास ज्यादा रुपया है। वैरम, दूसरे से झगड़ा हो जाएगा पैसे के कारण। कितने झगड़े होते हैं अब ये सब लेने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन, कोई वो कमेंट्री की जरूरत नहीं है। हम लोग ज्यादा, आप लोग ज्यादा जानते हैं, जो लिखा है उससे अधिक। अविश्वास, पैसे के कारण विश्वास नहीं होता। ऐसी कहानियां हैं कि पैसा मिल गया तो 2 बहुत अच्छे दोस्त थे, वो एक दूसरे को मार डाला। वो कहानियां हैं उसमें, जातक कथाओं में आप जानेंगे। एक प्रसिद्ध कहानी है कि मिला, दूसरा चाहता था कि मैं पूरा का पूरा धन में ले लूं। वो खाना लेने गया तो उसने उसमें जहर मिला दिया। एक व्यक्ति ने, जब वो लौट कर आया तो जैसे ही पहले वो उसने सामान रखा तो ऊपर से उसने आके उसको तलवार मार दी, मार डाला। और जब खाया तो खुद भी मर गया। ऐसी कहानियां, बहुत सारी कहानियां इस प्रकार की। वैरम, अविश्वास, स्पर्धा, संस्पर्धा, एक दूसरे से होड़ होती है। उसके पास इतना पैसा है, मेरे पास ज्यादा पैसा है। किसी ने कहा कि अभी कहा था कि एक के पास में 2100 करोड़ रुपया था, 2000 करोड़ रुपया था। उसकी आखिरी की इच्छा क्या थी कि मेरा 2100 करोड़ होता तो अच्छा होता। अरे 200 करोड़ से अगर पेट नहीं भरा तो 2100 करोड़ से क्या? ये स्पर्धा। फिर व्यसनानी, व्यसन, जुआ, शराब, ड्रग्स, ये खराब प्रकार की सब व्यसन जिसे कहते हैं, एडिक्शंस, ये सब हो जाएंगे। एते पंचदशा ही अनर्था, ये ऐसे 5-15 अनर्थ हैं। किसके हैं? अर्थमूला, धन के। ये 15 अनर्थ यहां पे गिनाए गए। धन को कहा गया अर्थ, अर्थ यानी धन। अनर्थ है, इसीलिए क्या? तस्मात, इसलिए अनर्थाख्यम अर्थम। इसको अनर्थ ही कहना ठीक है, अर्थ नहीं कहना चाहिए। धन को अर्थ कहने के बदले अनर्थ ही कहना चाहिए। श्रेयार्थी दूरतः त्यजे, जो श्रेय चाहता है, कल्याण चाहता है, उसको बाबा दूर से ही प्रणाम। वन हैज टू बी वेरी केयरफुल। ये रामकृष्ण मिशन आश्रम चैरिटी से चलता है। हम लोगों को पैसा नहीं, आप लोग देते हैं, उसके पीछे अनर्थ लगे हुए हैं। कमाते नहीं, इसके पीछे अनर्थ लगे हुए हैं। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से आ जाता है,
कि प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ेगा। मैंने कहा ना आपको पिछली बार, और कहा जो चैरिटी आई है उसके ऊपर 30% टैक्स लगेगा। ये देखो अनर्थ है, ये अनर्थ बड़े लगे हुए। जहां कहीं भी धन होगा समस्या। तस्मात् अच्छा भिद्यते भ्रातरो दारा पितर सुहृदस्तथा एका स्निग्धा काकिनीना सद्यः सर्वे अरयः कृताः। भिद्यन्ते भ्रातरः, दोस्त भाई जो हैं उनमें झगड़ा होता है। अंबानी ब्रदर्स में झगड़ा हो गया, पैसे के लिए क्यों हुआ, तो साथ में थे। कितने होते हैं पैसे के लिए भाई भाई एक दूसरे को मार डालते हैं। दारा, स्त्री जो है वो पैसे के लिए विरोध में हो जाती है। पितरह, पिता, सुहृद, भाई बेटे ने मार डाला, पिता को मार डाला। ये भी आप देख लीजिए, पेपर में उठा के सब देख लीजिए, पैसे के लिए। उसके बाद में सुहृद, मित्र है, दोस्त हैं, उनमें झगड़ा पैसे के लिए हो जाता है। एका स्निग्धा, एक हैं, बहुत अच्छे स्नेह के बंधन में हैं, सगे संबंधी, बंधु, भाई बंधु, स्त्री पुत्र, माता पिता, ये सब जो है स्निग्ध हैं, अच्छे, बड़ा स्नेह का बंधन है पैसे के लिए। काकाकिनः, कौड़ी के कारण, सद्यः सर्वे अरयः कृता, सभी लोग कौड़ी के कारण, पैसे के कारण शत्रु बन जाते। इसके भी बहुत सारे दृष्टांत आपको मिल जाएंगे, आप लोगों के कुछ के जीवन में अनुभव भी हुआ होगा। अर्थेन अल्पीयसा हेते संरब्धा दीप्तमन्वयः तजन्त्याशो स्पृध्यो घ्नन्ति सहसोत्सृज्य सौरदम। क्या ये लोग क्या है, अल्पेन अर्थेन अल्पीयसा ही, थोड़े से धन के लिए ही, समृद्ध दीप्तमन्वय, मनु उनका क्रोध बढ़ जाता है। थोड़े से पैसे के लिए लोगों का जो क्रुद्ध हो जाते हैं, क्षुब्ध हो जाते हैं, बात की बात में सहसा उत्सृज्य सोद, अपना इतना प्रेम जो है, बहुत सुबह शाम मिलके गप लगाते थे, बात की बात में गुस्सा हो जाते हैं और अपना जो सहसा उत्सृज्य, जो सोहरत का भाव था, स्नेह का भाव था, वो क्षण भर में नष्ट कर देते। आप सब जान से हैं। और उसके बाद में त्यजन्त्याशु स्पृधना घ्नन्ति सहसा उत्सृजम, एक दूसरे का सर्वनाश करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अमर प्रार्थ्यम मानुष्यम जन्म लब्ध्वा, ऐसा मनुष्य जन्म प्राप्त करके जो देवता लोग भी चाहते हैं। अमर प्रार्थ्यम, अमर लोग जिसकी प्रार्थना करते हैं, ऐसा मनुष्य जन्म प्राप्त कर कर भी, और वह भी उसमें भी श्रेष्ठ द्विज ब्राह्मण कुल में अगर श्रेष्ठ ब्राह्मण शरीर प्राप्त करके भी तत् अनादृत्य, उसका आदर न करके, ये स्वार्थम घंती, जो अपना पुरुषार्थ का हनन करते हैं, यान्ति अशुभाम गतिम, वे अशुभ गति को प्राप्त करते हैं। वे अत्यंत अशुभ, बड़ी खराब गति को प्राप्त करते हैं। उसको खुद लगता है कि मैं ब्राह्मण होता हुआ भी ऐसा श्रेष्ठ जन्म मुझे प्राप्त हुआ, और इसमें भी मैंने केवल धन के पीछे लगा रहा, मेरी क्या गति होने वाली। स्वर्गापवर्ग योग वर्गयोर द्वारम प्राप्य लोकम इमं पुनाम द्रविणे को अनुसज्जेत मर्त्यो अनर्थस्य धामनि। यह जो मनुष्य शरीर है, ये शरीर जो है वो क्या है, यह मनुष्य शरीर, यह मनुष्य जन्म, ये क्या है, स्वर्ग अपवर्ग योर द्वारम, स्वर्ग और अपवर्ग का द्वार है, एक मार्ग है, उसका उपाय है। स्वर्ग, यहां शुभ कर्म कीजिए आप स्वर्ग में जाएंगे। अपवर्ग यानी मोक्ष, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा इसी जन्म में। या तो चाहो तो स्वर्ग मिल सकता है या फिर मोक्ष मिल सकता है। स्वर्ग और मोक्ष रूपी का द्वार रूपी इस मनुष्य शरीर को पाकर भी
द्रविड़े को अनुसज्जेत, को ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति है, ऐसा कौन मनुष्य है जो अनर्थस्य धाम, अनर्थ का मकान, अनर्थ का धाम, यह धन के चक्कर में पंचदेवता, पंचदेवता को यहाँ पे उसने बहुत कहा, देवता, ऋषि, पितृ, भूत यानी प्राणी, ज्ञातीन यानी संबंधी, बंधु, मित्र और भागीदार, दूसरे भागीदारों को सविभाज्य, सबको आपको विभाग करना चाहिए। यू मस्ट गिव ऑल दिस टू ईच वन, सब आपके भागीदार हैं। उसको न देकर आत्मानम यक्षवित्तः, और स्वयं ही उसका भोग करता है। यक्षवित्तः, यक्षवित्त यानी धन की, जैसा कहा था पिछली बार भी एक शब्द आया था, यक्षवृत्ति। यक्षवृत्ति क्या है? कुबेर जो है वो यक्षों के राजा हैं, और यक्षों का काम है, उनके पास बहुत सारा धन है, धन की रक्षा करते हैं। तो यह धन के रक्षा करने की जिसकी वृत्ति है, जिसका विचार है, वो यक्षवृत्ति। वो भोग भी नहीं करते। देवता लोग तो धन का भोग करते हैं, रावण ने भोग किया था, लेकिन कुबेर नहीं करते। कुबेर पैसा इकट्ठा करके रखते हैं, बस उसके लीडर होते हैं। दूसरों को दे, भले दे, कभी दे देंगे, लेकिन वो खुद एंजॉय नहीं करते। तो ये इसको यक्षवित्त, यक्षवृत्ति वाला व्यक्ति, वह पतति अधः, वह पतित हो जाता है, अवश्य अधिगति को प्राप्त होता। व्यर्थया अर्थेहया वित्तम प्रमत्तस्य वयोबलम कुशलो येन सिद्ध्यन्ति जरठ किम नु साधये। अब कहते हैं कि मैं क्या किया, मैंने व्यर्थ ईहया, अर्थ ईहया, व्यर्थ में धन की इच्छा के द्वारा मैंने क्या किया, अपने कर्तव्य से च्युत हो गया। प्रमत्तस्य, प्रमाद के द्वारा, आई वॉज नॉट केयरफुल, मैंने केयरलेसली, प्रमाद से, वयः बलम, अपनी आयु और धन और बल, यह सब मैंने, वित्तम वयो बलम, मैंने सब नष्ट कर दिया। विवेकी लोग जिन साधनों से मोक्ष तक प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं को मैंने धन इकट्ठा करने में, व्यर्थ चेष्टा में खो दिया। वह अनुशोच कर रहा है कि इसी के कारण वित्त के द्वारा, उम्र के द्वारा और बल के द्वारा, कुशला ये न, जो कुशल व्यक्ति हैं वो सिद्ध हो जाते हैं, अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं। मैंने क्या किया, उसके बदले कुछ नहीं प्राप्त किया। अब मैं बुढ़ापे में जरठ हो गया हूं, बूढ़ा हो गया हूं, अब मैं क्या करूंगा? अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरा धन नष्ट हो गया, मेरा उम्र नष्ट हो गई, मेरा बल नष्ट हो गया है बुढ़ापे में, अब मैं क्या करूंगा? अब वो अनुताप कर रहा है। कस्मात् संश्लिष्यते विद्वान व्यर्थे हयसा असकृत कस्यचित् मायया नूनम लोकोयम सुविमोहितः। कहते हैं कस्यचित्, कस्मात् संश्लिष्यते विद्वान। अब वो उसको समझ में आया ना, अब बात समझ में आई, तो लिखते हैं कि पता नहीं क्यों लोग धन के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। हमको भी समझ में नहीं आता है कि इनके पास अगर 1 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया है, तो वो 100 करोड़ इकट्ठा करने के लिए क्यों लगे हुए हैं। पता नहीं, पेपर में आप देखेंगे कि यहाँ पे रेट किया है, वहां पे 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, सिर्फ 5000 करोड़ की। ये बोलता है कि कस्मात, क्यों, विद्वान, बुद्धिमान व्यक्ति भी जो है, बड़े बड़े विद्वान, धन की व्यर्थ तृष्णा, व्यर्थ आय अर्थ इहया, यानी धन की तृष्णा के कारण निरंतर क्यों संश्लिष्यते, कष्ट क्यों प्राप्त करते हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि वो इतना क्यों प्राप्त कर रहे हैं। कस्यचित् मायया नूनम लोकोयम सुमोहितः, भगवान की माया के कारण सब मोहित हो जाते। किसी की हो न हो, अवश्य ही यह संसार किसी की माया से
कस्यचित किसी की भगवान की माया से वह मोहित हो रहा है, सुमोहित है। किम धनेर धनव धनदेर्वा किम कामेर्वा कामदेरुत मृत्युना ग्रस्यमानस्य कर्मभिर वोत जन्मदेहि। अब कहता है ये कि मृत्युना ग्रस्यमानस्य, मनुष्य जो है मृत्यु के द्वारा तो कभी भी खाया जाएगा। मनुष्य शरीर जो है काल के विकराल गाल में पड़ा हुआ है। इसको धन से, धन देने वाले देवता लोगों से, भोग वासनाओं से और उनको पूर्ण करने वाले कामदेय लोगों के द्वारा क्या लेना देना, और पूर्ण करने पुनः पुनः जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ने वाले जन्मदेयी ही, जन्म देने वाले कर्म भी ही, ऐसे कर्म करते हैं जो बार बार आपको जन्म लेना पड़ेगा। जन्मदेयी ही कर्म भी ही किम, पुनः पुनः जन्म मृत्यु के कर्म में डालने वाले ऐसे सकाम कर्मों से क्या लाभ। कैसे कर्म जो धन देने वाले हैं, धन से धन देने वाले, कामनाओं से कामना देने वाले कर्मों से क्या लाभ, जब मृत्यु के गले में हम पड़े हुए हैं, मृत्यु के मुंह में पड़े हुए हैं, कभी भी मृत्यु आके नष्ट कर जाएगा। नूनम में भगवान तुष्टः सर्वदेवमयो हरिः येन नीतो दशामेताम निर्वेदश्चात्मनः प्लवः। अब कहता है कि मुझ पे भगवान बड़े प्रसन्न, जिनके जीवन में कष्ट नहीं आवे वो दुर्भागी है। मेरे पास में एक सज्जन आए थे, मैंने पता नहीं आप लोगों को सुनाई कि नहीं, बड़े दुखी थे। क्या हुआ कि मैं यहाँ पहले जब शास्त्रानंद जी थे तब मैं आया करता था, जब मैं छोटा बच्चा था। मेरे 3-4 बहनें थे, फादर मदर आते थे। मैं बच्चा था तो मेरे शास्त्रानंद जी ने कहा था मेरे पिताजी को, इस लड़के को मुझे दे दो। अब वो कहा होगा कि संदर्भ में उसने मुझे कहा, तो उसने कहा अभी मैं बिजनेस में हूँ, एक बहुत अच्छा मैनेजर था एक कंपनी का, बहुत बढ़िया था, कोई मैंने गलती कर दी और मेरी हालत एकदम खराब हो गई। मैं बड़े घाटे में पड़ा हूँ, मेरे पास 1 लाख रुपये का कर्जा है मेरे सिर। कैसे चलता है कि मेरी वाइफ कहीं स्कूल में टीचर है, उससे चमकमा जो पैसा आता है उससे किसी तरह मेरा चलता है। ऐसी स्थिति में मेरी बड़ी बहन ने मुझे कहा कि अरे मेरे को ऐसा इंट्यूशन हुआ है, मुझे ऐसा लगा कि तुम जाओ आश्रम में जाओ स्वामी जी के पास। तो बचपन में जाया करते थे, इतने साल तुम कभी गए नहीं, तुम आश्रम में जाओ, वहां से तुमको कुछ रास्ता मिलेगा। मैंने सब उनको सुनी बात। फिर मैंने कहा कि अच्छा, आपकी विपत्ति जो है वो पांडवों की विपत्ति से ज्यादा है कि कम? पांडवों को भी राज छीन लिया था, जुए में छीन लिया था, 12 साल उनको जंगल में भेज दिया था। आपकी विपत्ति राम की विपत्ति से कम है कि ज्यादा है? आपकी विपत्ति सीता की विपत्ति से ज्यादा है कि कम? चुप रहे वो, क्या बोलेंगे वो। फिर मैंने कहा कि वो मर्द क्या, जैसे कहते हैं ना, ये मर्द शब्द इधर यूज होता है कि नहीं होता, वो मर्द क्या जो विपत्ति का सामना नहीं कर सके? मैं तो कांग्रेचुलेट करता हूं आपको कि आपके जीवन में विपत्ति आई। आपके जीवन में जो पौरुष है वो निकलेगा, ऐसे डिप्रेस होने से कैसे काम चले। तो यहां पर भी वो कहता है कि मेरा सौभाग्य है, नूनम में भगवान संतुष्ट, नूनम यानी निश्चित रूप से, इंडीड भगवान में संतुष्ट, मुझ पर भगवान संतुष्ट हुए हैं। कौन से भगवान? सर्वदेवमयो हरि ही, सर्वदेव देवी स्वरूप हरि परमात्मा मुझ पर संतुष्ट हुए हैं कि एताम दशाम, मेरे को दशाम एताम, ऐसी दशा में रख दिया जिसके द्वारा मुझे निर्वेदश्च आत्मनः प्लवः, मेरे को वैराग्य प्राप्त हुआ। और यह वैराग्य क्या है? यह वैराग्य है संसार सागर से पार होने वाला नौका, प्लवः, प्लवः यानी नौका।
इस वैराग्य निर्वेद के माध्यम से मैं संसार से प्राप्त कर पाऊंगा। तो विपत्ति अगर किसी के जीवन में आवे तो उसको ब्लेसिंग समझना। स्वामी विवेकानंद स्वयं कहते हैं, अरे जीवन में जिसने विपत्ति नहीं सहन की है वो क्या मनुष्य है? फेस टू फेस स्वामी विवेकानंद सन्यासी हुए, लेकिन कितनी विपत्ति उन्हें पे, सारा जीवन विपत्ति और कष्ट के अतिरिक्त और कुछ है क्या स्वामी विवेकानंद की? पहले जो संसार में थे तब आर्थिक विपत्ति, उसके बाद में सन्यासी के रूप में सब जगह घूमना, भिक्षा मांगना, और उसके बाद अमेरिका गए तो सब लोग उनके पीछे पड़ गए, भारतीय लोग उनके विपरीत हो गए। वहां से लौट कर आए तो उनके गुरु भाइयों ने मिसअंडरस्टैंड किया। होल लाइफ वाज नथिंग बट सफरिंग एंड सफरिंग सफरिंग। और दुख के बिना आदमी क्या मनुष्य बनता है? मनुष्य बनता है क्या? हम लोग सब कंफर्ट चाहते हैं, हम लोग सब सुख चाहते हैं, लेकिन बिना दुख के आत्मा का विकास नहीं, जागरण नहीं, वैराग्य नहीं, कुछ नहीं होता। तो वो तो कहता है कि मेरे पर भगवान विशेष रूप से प्रसन्न है कि मेरे जीवन में ऐसी विपत्ति आई, ऐसी दशा में रखा कि मुझे वैराग्य प्राप्त हुआ, निर्वेद आ गया, जो मेरे संसार सागर को पाप कर पार करने की नौका जैसा है। सो हम कालावशेषेण शोषयिष्ये अंगमात्मनः अप्रमत्तो अखिल स्वार्थे यदि स्यात् सिद्ध आत्मनि। अब वो निश्चय करता है, सह अयम, अब मैं ऐसी अवस्था में पहुंच गया हूं, यह मेरी आयु काल अवशेषेण शोषयिष्ये, जो अवशेष काल बचा हुआ है, शेष आयु को मैं क्या करूंगा? आत्मनः अंगम आत्मनः अप्रमत्तो अखिल स्वार्थे यदि स्यात् सिद्धि आत्मनि, ऐसे जीवन व्यतीत करूंगा कि जिससे मेरे को सिद्धि हो जाए, आत्मलाभ से संतुष्ट होकर रहकर अपने परमार्थ के लिए संबंध में सावधान हो जाऊंगा। बचा समय में शरीर को तपस्या से सुखा। शोषयिष्ये अंगम आत्मनः अंगम, यह मेरा जो शरीर है इसको मैं तपस्या में सुखा दूंगा, और अप्रमत्तः प्रमाद रहित होकर अखिल स्वार्थे यानी परम पुरुषार्थ जो है उसके लिए मैं लग जाऊंगा। तत्र माम अनुमोदेरन देवास्त्रिभुवनेश्वराः मुहूर्तेन ब्रह्मलोकम खट्वांगम समसाधयत्। हे तत्र, ये तीनों लोकों के देवगण, देवास्त्रिभुवन ईश्वरा, तीनों लोकों के स्वर्ग नरक और पृथ्वी ऊपर द्युलोक, जो भी लोकों के जितने भी देवगण हैं वे माम अनुमोदेरन, वो मेरे इस संकल्प का अनुमोदन करें, मुझे सहायता करें, अनुमोदन करें। लेट दे बी ब्लेसेड, लेट दे ब्लेस मी, मुझ पर कृपा करें, मुझको आशीर्वाद देवें कि मैंने जो संकल्प किया है उसको मैं पूरा करूं। मैं अपने शरीर को तपस्या में सुखाऊंगा और संसार से पार होने का प्रयत्न करूंगा। मुहूर्तेन ब्रह्मलोकम खट्वांगः समसाधयत्, क्योंकि राजा खट्वांग ने तो 2 घड़ी में ही भगवत धाम की प्राप्ति कर ली थी। एक खट्वांग की कहानी है, उसको अंतिम समय आ गया, उसका 2 घड़ी में मरने की मृत्यु आने वाली है। तो उसने क्या किया, उसमें ऐसे इतना इंटेंस स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की कि उसी में वे मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिया और भगवत धाम की प्राप्ति हो गई। तो मेरे को तो बहुत समय लगा ऐसा संकल्प। लेट अस नॉट बी डिप्रेस्ड। संसार में बहुत सारी विपत्तियां आती हैं, उसको फेस करना, और बहुत समय है हमारे पास। बुढ़ा हो गया तो क्या हो गया, कोई बात नहीं, मैं लग जाऊंगा। उसके बाद में उसके ऊपर कष्ट आते हैं, लोग उसको तंग करते हैं, उसको वो शांति से सहन करता है। श्री भगवान उवाच, अब भगवान कहते हैं, इति अभिप्रेत्य मनसा ह्यवन्त्यो द्विजसत्तमः उन्मुच्य हृदय ग्रंथीन् शांतो भिक्षुरभूत मुनिः स चचार महीमेतां संयतात्मेन्द्रियानिलः भिक्षार्थं नगर ग्रामान असंगो अलक्षितो अविशद। अब उसने क्या किया, ऐसा अभिप्रेत्य, ऐसा मन में संकल्प करके, यह जो अवंतिका उज्जैन निवासी जो द्विजसत्तम ये ब्राह्मण श्रेष्ठ था, उसने क्या किया, उन्मच्य हृदय ग्रंथि, अपने हृदय की ग्रंथि को काट डाला।
हृदय ग्रंथि यानी अटैचमेंट्स। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः, अपने अटैचमेंट्स को काट डाला। वहाँ के नगर का, धन का, व्यक्तियों का, प्राणियों का अटैचमेंट, अपने शरीर से भी जो ग्रंथि है, हृदय ग्रंथि जिसे कहते हैं, ये बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स के साथ में एकात्मता का बोध, ये समझना कि दीज आर वन, आई एम दैट। इस हृदय ग्रंथि को उसने काट डाला। उन्मच्च शांतो भिक्षु अभूत, वह शांत हो गया और भिक्षु हो गया, भिक्षु हो गया, मुनि हो गया, मननशील हो गया, मौनी सन्यासी हो गया और निकल पड़ा। स चचार महीमेताम, इस महीना, इस पृथ्वी पर वह चरने लगा। चचर, चचार यानी उस पे वह घूमने लगा। संयत इंद्रिय अनिल, आत्म इंद्रिय अनिल, मन, इंद्रियां और प्राण को संयत करके, प्राणायाम के द्वारा इंद्रियों को, मन को ध्यान के द्वारा, और प्राणायाम द्वारा प्राण को, मन को ध्यान के द्वारा और इंद्रियों को संयत करके भिक्षार्थम, भिक्षा के लिए वह निकल पड़ा। कहां पर? नगर ग्रामान असंग, नगरों में जाता, ग्रामों में जाता, असंग, अलिप्त होकर, अलक्षित, बिना किसी को, अलक्षित जिसको पहचान न सके, अलक्षित कोई पहचान न सके, अविशत नगरों और ग्रामों में वह जाता जिससे कोई उसे पहचान न सके। उसने अपना भेष यानी चेंज कर लिया, उस साधु का भेष धारण कर लिया और विदाउट एनी आइडेंटिटी वो नगरों में, ग्रामों में जाने लगा। नियम है कि जो साधु है, अब ट्रेडिशनल जो नियम है, वो एक नगर में 3 दिन से ज्यादा नहीं रहेगा और गांव में 1 दिन से ज्यादा नहीं रहेगा। क्यों? अटैचमेंट, आसक्ति हो जाती। यहाँ तो हम 4 साल हो गए, हम सोच रहे हैं कि अब जरूर हो गया टाइम, यहाँ तो चल दिया जाए यहाँ से। हमारे कुछ स्वामी जी लोग हैं, वो 3-4 साल से ज्यादा, 5 साल से ज्यादा नहीं रहते हैं। कहते हैं स्वामी बेलूर मठ, कहते हैं हम ट्रांसफर कर दीजिए, हम एक स्थान पर ज्यादा नहीं रहेंगे। वो पुराने जमाने में तो ये नियम था। आपने सुना होगा तोतापुरी महाराज जब आए, वो परिव्राजक रूप से थे, रहा करते थे और ये नियम को पक्का पालन करते थे। गांव में 1 दिन और नगर में 3 दिन से ज्यादा नहीं ठहरते थे। आए, दक्षिणेश्वर में आए, श्री राम कृष्ण के पास आए और आए, उन्होंने कहा कि देखा कि तो अच्छा अधिकारी, आपने पढ़ा होगा, वर्णन है। तो उन्होंने कहा कि क्या वेदांत की साधना करेगा? तो श्री राम कृष्ण ने कहा कि मैं नहीं जानता, मैं माँ से पूछ के आता हूँ। तो जा पहले माँ के पूछ के, मैं ज्यादा दिन यहाँ ठहरता नहीं, मैं 3 दिन से ज्यादा यहाँ नहीं ठहरूंगा, तो जाके पूछ के आ जा। तो उनका नियम था कि वो इसको उपदेश दे देंगे और चले जाएंगे। और उसके बाद में वो आता है, वर्णन आता है कि वो 9 महीने वहां पर अटक गए श्री राम कृष्ण के आकर्षण के कारण। वो घटना चक्र बड़ा वर्णन श्री राम कृष्ण लीला प्रसंग में आपको सारा सुंदर वर्णन प्राप्त होगा। इसका उद्देश्य, इसके पीछे भाव है कहीं पर अटैच नहीं होना, किसी स्थान से, किसी व्यक्ति से, किसी प्रकार के कार्य से, किसी प्रकार के जीवन पद्धति के साथ में अटैच नहीं होना, परिव्राजक रहना, ज्यादा समय एक साथ पर नहीं। तो वो उन्होंने उसको लेकर निकल गया। दृष्ट्वा पर्यभवत भद्रः, बहुवी भी अभी तो टाइम हो गया है, यहीं पर छोड़ते हैं। अच्छा, तम वै प्रवसयम भिक्षुम अवधूतम असज्जनाः दृष्ट्वा पर्यभवत भद्रः बहुवी भी परिभूति भी। इसके बाद में यहाँ से दूसरा प्रारंभ होगा, हम बंद कर देंगे उसको। इस प्रकार से भिक्षुक अवधूत बहुत बूढ़ा हो गया था, उसको प्रवयसम, उम्र बढ़ गई थी, उसको देखकर दुष्ट उसके ऊपर उसको कष्ट देने लगे। किस प्रकार से उसने सारे कष्टों को सहन किया है, उसका हम वर्णन अगली बार देखें। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्।